और आज फिर से सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच एकदम शांत क्लोजिंग। अमेरिकी बाजारों से लगातार दूसरे दिन कमजोरी के संकेत है। गिरावट तेज होती दिखी अमेरिकी बाजारों में, स्पेशली कल नैस्डैक काफी तेजी से टूटा। ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिकी बाजार बड़े परेशान और हैरान है। अब उन्हें खुद को चिंता हो रही है टैरिफ वॉर को लेकर, और वो अमेरिकी बाजारों को कमजोर कर रही है। लेकिन हमारे बाजारों के लिए ग्लोबल संकेत काफी बेहतर थे। एक अमेरिका की कमजोरी को छोड़ दें तो डॉलर इंडेक्स का 104 के नीचे आना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, कमोडिटीज के लिए, मेटल्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा कच्चा तेल $70 के नीचे बना हुआ है 3 साल के निचले स्तरों पर। यह भी कोई कम अच्छी खबर नहीं, बढ़िया है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 4-4.25% की रेंज में है, यानी कि वहां पर अच्छे संकेत ही। सो ओवरऑल संकेत वहां अच्छे हैं, लेकिन हमें तो अपने संकेत चाहिए। और अपने संकेतों में क्या, एक तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत हो, जो कल हुए भी, हायर हाई हायर लोज बनाए निफ्टी ने और डे हाई पर जाकर बंद हुए, इससे बढ़िया क्या चाहिए। दूसरा, एफआईज की तरफ से बिकवाली कम हो और लोकल फंड्स की खरीदारी बनी रहे। सो कल के सेशन में एफआईज ने कैश मार्केट में बेचा जरूर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मिलाकर इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की, यानी कि नेट नेट एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा लंबे समय बाद देखने को मिला, छोटा ही सही, और छोटी खरीदारी घरेलू फंड्स की भी आती हुई दिखी। तो ये संकेत जो थोड़े थे वो पॉजिटिव साइड पर थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव साइड पर संकेतों पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब ग्लोबल मार्केट्स ज्यादा बढ़ने देते नहीं और लोकल संकेत ज्यादा घटने देते नहीं, ये आज की कहानी थी। दिन भर निफ्टी ने 22,500 22,600 की रेंज में ज्यादातर वक्त बिताया। 35 पॉइंट एक बार के लिए दोनों तरफ निकले। 22,500 टूटा, 22,465 पर सपोर्ट लिया, 22,600 को पार किया, 22,635 के आसपास जाकर रुके। फाइनली क्लोजिंग फिर से लगातार दूसरे दिन 22,550 के आसपास हुई, सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर। यही हाल सेंसेक्स का था। आप देख सकते हैं सेंसेक्स मुश्किल से बिना किसी बदलाव के 1 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ 48,350 के आसपास सपोर्ट लिया, 48,700 के आसपास ऊपर रुकावट, और इसी छोटी सी रेंज में ट्रेड करते करते हल्के नुकसान के साथ 101 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी भी बंद होते हुए दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी मिला जुला कारोबार रहा। हाँ, ये कहना जरूरी होगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा मजबूत है, लगातार चौथे दिन अच्छी तेजी दिखाता हुआ 0.5% से ज्यादा मजबूत रहा। वहीं मिड कैप शेयरों में हल्का फुल्का नुकसान नजर आया। तो आज के सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा था। आईटी शेयरों की कमजोरी की वजह से बाजार पर दबाव बना रहा, लेकिन अकेला रिलायंस टॉप गेनर बनकर 3% से ज्यादा मजबूत होकर निफ्टी को गिरने नहीं देता। बैंकिंग शेयरों में मिला जुला कारोबार। कच्चे तेल की गिरावट की वजह से तेल कंपनियों में, पेंट कंपनियों में, एविएशन कंपनियों में खरीदारी और डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना मेटल शेयरों को पसंद आ रहा है और वहां पर खरीदारी बनती हुई दिख रही है। तो कह सकते हैं एक ऐसा हफ्ता जहां कई हफ्तों बाद बाजार ने थोड़ी रिलीफ, राहत की सांस ली और नेट नेट नीचे नहीं हल्के से ऊपर बंद होते हुए दिखे पिछले हफ्ते के मुकाबले। आज भी भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार का मूड माहौल था उसको देखकर लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में तेज़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ तो देखने को नहीं मिला। वहीं पे सबसे बड़ी खबर एफआईएस की सेलिंग का। एफआईएस ने फिर से आज 2,000 करोड़ का माल बेचा है। लग रहा था कि आज एफआईएस की बाइंग हो सकती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। डीआईएस की तरफ से ज़रूर रोजाना की भांति ही 2,320 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल भारतीय बाज़ारों का जो मूड माहौल है उसमें सुधार देखने को मिला है। एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में 270 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो अक्टूबर के महीने से ही एफआईएस का हाल बेहाल है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग उनके द्वारा की गई है, और बाइंग की बात करें तो कुछ भी बाइंग देखने को नहीं मिली है। आज भी सेलिंग का मूड माहौल ही रहा, तो कुल मिला के एफआईएस की तरफ से ही सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, और उसी की वजह से भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ आज देखने को नहीं मिला है। निफ्टी जहां पे मात्र 7 पॉइंट की तेज़ी, बैंक निफ्टी में 130 पॉइंट की गिरावट और सेंसेक्स में भी मिले जुले संकेत ही देखने को मिले। ज़्यादा कुछ आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से होता हुआ नज़र नहीं आया है। निफ्टी जो कि 22,500 का लेवल अब होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी 42,500 के लगभग ही चलता हुआ नज़र आ रहा है, और सेंसेक्स में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। अब हो सकता है कि भारतीय बाज़ार कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन की स्थिति में जाए, उसके बाद ही पता चलेगा कि बाज़ार सपोर्ट जोन को होल्ड करते हैं। तो बाज़ार में यदि सपोर्ट जोन होल्ड होते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर 22,300, 22,100 और 21,800 ये 3 सपोर्ट जोन हैं। यदि उनको होल्ड करता है तो भारतीय बाज़ार की तरफ से ये सपोर्ट जोन यदि काम करते हुए नज़र आते हैं तो फिर अच्छा रहेगा, वरना भारतीय बाज़ार ऊपर की तरफ 22,800 का और 23,100 का रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के देखें तो निफ्टी की स्थिति अभी तक तो अच्छी है। बैंक निफ्टी 48,000 का यदि सपोर्ट जोन होल्ड करता है
तो अच्छा रहेगा, वरना भारतीय बाजारों में 48,000 टूटते ही बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल भारतीय बाजारों को देखें तो गिरावट हो चुकी है। ऊपरी स्तरों से करीब 14 से 15% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो करेक्शन